स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप सिर्फ बारिश की खबर सुन रहे होंगे। पूरे नदर्न इंडिया में मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली की बात करिए, गुड़गांव की बात करिए, चंडीगढ़ की बात करिए, और स्पेशली जो हिली एरियाज हैं वो लगभग डूब चुके हैं। मतलब जिस तरह की बारिश आई है, और स्पेशली हमारे देश के अंदर आप सबको पता है कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। मतलब कि अगर थोड़ी बारिश आ जाए तो वैसे ही यहाँ पर फ्लड जैसा माहौल हो जाता है। लेकिन पिछले 6-7 दिनों में जिस तरह की वर्षा हुई है उसकी वजह से मतलब हर एक कोना यहां पर अगर आप शहरों का देखोगे तो ऑलमोस्ट डूबने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि फ्लड पूरा आ चुका है पूरे शहरों के अंदर। ये आप खबर देख सकते हो, रिकॉर्ड रेन इन 40 इयर्स पैरालाइजेस दिल्ली, मॉनसून फरी नॉर्थ इंडिया 19 डेथ। यहां पर कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इस सबके बारे में आपसे आज डिटेल से चर्चा करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। यहां पर क्या हम इसको नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर, किस तरह से चीजों को हम देख सकते हैं, यहां पर कितनी बारिश हो रही है, आगे क्या अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही हमारा जो मॉर्निंग बैच है दोस्तों स्टार्ट हुआ है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है इन बैचेस में। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच कोई भी आप लेना चाहते हो, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, नॉर्थ इंडिया के लगभग ज्यादातर पार्ट्स में आप देखोगे तो हैवी स्पेल ऑफ रेन हुआ है। मतलब छोटे समय में बहुत ज्यादा बारिश, और इसकी वजह से दिल्ली में तो बताया जा रहा है कि लगभग 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो सैटरडे से संडे के बीच में जो बारिश हुई थी उसमें 153 mm के आसपास बारिश देखने को मिला था, विच इज हाईएस्ट इन अ सिंगल डे इन जुलाई सिंस 1982। ऐसा कभी भी जुलाई के महीने में 1982 के बाद से नहीं हुआ था, जो कि अभी देखने को मिला है। और इन सारी चीजों की वजह से लगभग 22 लोगों की, जी हां, मैं जैसे जैसे हर 2-3 घंटे के बाद यहां पर अपडेट देख रहा हूं तो जो मृत्यु का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। या आप देख सकते हो, अगेन 22 लोगों की मृत्यु हुई है। स्पेशली जो हिली एरियाज हैं वहां पर जिस तरह का लैंडस्लाइड्स आया है उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप देखिए, इनफैक्ट मैं इसके वीडियोस भी देख रहा था, बड़ा ही खतरनाक था। बेसिकली क्या है कि बताया जा रहा था कि इतनी ज्यादा जो बारिश हुई है, आंधी तूफान जैसा माहौल आया है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर कई सारे जो पेड़ हैं वो गिर गए थे। और वहां से अचानक से क्या हुआ, क्लाउड बर्स्ट जैसा हुआ। क्लाउड बर्स्ट आपको पता होगा, बहुत छोटे समय अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा लकड़ी है, पूरा आप देख सकते हो किस तरीके से वो टाउन्स के अंदर से लेकर गुजर रहा था, और कई सारे जो घर हैं उसकी वजह से इंपैक्ट हुए हैं। कुछ घर तो गिर गए हैं और इसमें कुछ लोगों की मृत्यु की भी खबर आई है। आप देखिए, पूरा का पूरा जो लॉग है, जो लकड़ी है, वो बाढ़ अपने साथ लेकर जा रहा है। ये पूरा टाउन से होकर गुजर रहा था, ये आप देख सकते हो। और बड़ी खतरनाक स्थिति थी, जैसा कि मैं यहां पर आप पिक्चर में देख पा रहे होगे। और यहां पर यह भी बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह का रेनफॉल हुआ है, मतलब आप इसको हैवी टू वेरी हैवी प्रेसिपिटेशन में आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ज्यादा दुख की खबर आई कि हमारे जो 2 जवान हैं वो यहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, बिकॉज यहां पर जो फ्लड है उसकी वजह से वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में बह गए थे। और इसके अलावा अमरनाथ यात्रा आप सबको पता है कि 3 दिनों से लगातार वो भी रुका हुआ था रेन्स और लैंडस्लाइड की वजह से, और 3000 व्हीकल श्रीनगर और जम्मू हाईवेज पर फंसे हुए हैं, क्योंकि वहां पर अचानक से जो है लैंडस्लाइड की वजह से अगेन जो रोड्स हैं वो ब्लॉक्ड हो गए हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे नेशनल हाईवे, चंडीगढ़ के आसपास का जो एरिया है, बहुत जगह इस तरह की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओवरऑल आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो पूरा नदर्न भारत है वहां पर आप इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दिल्ली में किस तरह की बारिश हुई है 24 घंटे के अंदर, मैं आपसे बात कर रहा हूं। फिर बाकी जगहों पर भी आप देख सकते हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये इतनी समस्या देखने को मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, बारिश होने की वजह से क्या हुआ है कि जो नदियां हैं
वो भी उफान पर हैं। ये आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर जो यमुना रिवर है वो डेंजर लेवल को क्रॉस करने वाला है। डेंजर लेवल का जो मार्क है यमुना रिवर का वो है 205.33 मीटर और ये इसको क्रॉस कर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अनुमान अभी भी यही है कि जो बारिश है वो अगले 1-2 दिन रहेगी और 15 तारीख तक लाइट रेनफॉल देखने को मिलेगा। ऐसा सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा है कि ये डेंजर लेवल को भी क्रॉस करने वाला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ब्यास नदी है वो तो ऑलरेडी डेंजर मार्क को क्रॉस कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में जो झेलम रिवर है वहां पर अगेन जो पानी है बहुत ज्यादा उफान पर था पूरा जो नदी है, क्योंकि अगेन अचानक से हैवी रेनफॉल देखने को मिला है कई सारे प्लेसेस में कश्मीर के अंदर। ये तो मैं आपको नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं। देखिए नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर हिस्से में आप देखोगे तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे सदर्न इंडिया में भी कुछ हद तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा केरला और कर्नाटक के अंदर। केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है कि वहां पर भी काफी बारिश देखने को मिली है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ है कि जो हमें जून के महीने में मॉनसून जो है डेफिसिट देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या जो बारिश है वो कम होगी, क्या पानी कम आएगा, तो वो डेफिसिट तो छोड़िए अब हम सरप्लस में आ चुके हैं। जी हाँ, पिछले 7-8 दिनों में जिस तरह की बारिश हुई है उसकी वजह से मॉनसून डेफिसिट से सरप्लस की तरफ हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर हम रेनफॉल की बात करें मॉनसून रेनफॉल की, ये 243 mm हुआ है विच इज 2% अबव नॉर्मल। नॉर्मल के केस में 239 mm होता है और ये पहुंच गया है 243 mm और लार्ज स्केल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो हम सरप्लस में तो आ गए, लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या सब कुछ अच्छा है? नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएशंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं इस मैप के अंदर कि अगर दिल्ली गुड़गांव में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, लेकिन उसके आसपास इलाके में जहां पर बारिश होनी चाहिए, खेतों में किसानों को जो मदद होनी चाहिए, शायद वो ना हुआ हो। मतलब वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में काफी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आप देख सकते हो इट हैज रिकॉर्डेड अ डेफिशिएंसी ऑफ 17%। वहां पर नॉर्मल आना चाहिए 454 mm, लेकिन आया कितना है 375 mm। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो रेनफॉल है वो बेसिकली एक्सेस में, और कितना एक्सेस में, 59%। नॉर्मल होना चाहिए 125.5% mm, लेकिन हुआ कितना है, ये हुआ है 199.7 mm। वहीं सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहां पर नॉर्मल के केस में 255 mm होना चाहिए, तो उससे एक्सेस में हुआ है 264। और जो रेनफॉल डेफिशिएंसी देखो साउथ इंडिया में अभी भी डेफिशिएंसी चल रही है। यहां पर डेफिशिएंसी 45% की थी, ऑल्दो ये घटकर अभी 23% हुआ है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इतनी ज्यादा बारिश कैसे हो गई, अचानक से ऐसा क्या हुआ है। देखिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके द्वारा यह बोला गया है कि देयर हैज बीन एन इंटरैक्शन बिटवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड मॉनसून विंड्स। आप सबको पता होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से जो हवा आती है, जो मॉइस्चर वाली जो हवा आती है, वो कई बार भारत के नदन और वेस्टर्न पार्ट में बारिश लेकर आती है, हम सबको पता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जो मॉनसून विंड है वो भी आपको पता है कुछ इस तरह से होता है। 1 जून को केरला को ये हिट करता है मॉनसून विंड, और आगे चलकर धीरे धीरे दिल्ली में मैं कह सकता हूं 1 जुलाई के आसपास हिट करता है। तो क्या हुआ है कि IMD का ये कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो मॉइस्चर वाला विंड है और जो मॉनसून वाला मॉइस्चर जो हवा है वो दोनों आपस में इंटरैक्ट कर गए हैं, जिसकी वजह से अचानक से इतनी ज्यादा बारिश इस पूरे इलाके में हमें देखने को मिल रही है। ये तो नेचुरल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर हम रेनफॉल का पैटर्न देखें, स्पेशली 2013 के डिजास्टर के बाद से, हम सबको याद होगा उत्तराखंड के अंदर जो डिजास्टर आया था 2013 में, जिस तरह का रेनफॉल हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, पूरा मतलब भयंकर तबाही का मंजर मचा था। उसके बाद से आप देख सकते हो भारत के लगभग हर एक शहरों, मतलब कि 2013 के बाद से अभी तक कोई भी ऐसा साल नहीं गया है जहां पर आपको एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट ना देखने को मिले हो। चाहे आप कश्मीर की बात करिए, झेलम नदी में जो आया था, फिर चेन्नई के अंदर आप सबको याद होगा किस तरह का मंजर था, बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, मुंबई, गुड़गांव, केरला, असम, बिहार, हर एक जगहों पर अक्सर आपको इस तरह का रेनफॉल जो है, एक्सेस रेनफॉल, हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। अब इस तरह का इवेंट एक्चुअली क्या है ना, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था। साइंटिस्ट ने कहा था जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि आगे आने वाले वर्षों में जो रेनफॉल है वो और ज्यादा इंटेंस होता जाएगा और कंसंट्रेटेड होता जाएगा। मतलब एक ही जगह पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में।
और इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मतलब जिस तरह का एक नॉर्मल रेनफॉल होता था, मान लो जैसे मानसून आया है तो जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक जिस तरह का मानसून होना चाहिए था, एक पैटर्न चलता था, उसमें अब बदलाव हो रहा है। अब छोटे समय में अचानक से 2-3 दिनों में इतनी ज्यादा बारिश आ जाएगी कि फ्लड जैसे हालात हो जाएंगे। वो सिचुएशन अब देखने को मिल रहा है। अभी करंट जो इस समय अभी जो बारिश हुई है पिछले 2-3 दिनों में, वो आप कह सकते हो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि साइंटिस्ट ने ऑलरेडी इस चीज को प्रिडिक्ट किया था। एंड मच मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे इस तरह के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह से जो डिजास्टर आता है, क्या ये मैन मेड है और नेचुरल है? देखो, एक्सट्रीम इवेंट तो बदलते जाएंगे। अब चाहे आप क्लाइमेट चेंज को आप ब्लेम करिए, चाहे जिसको भी करिए, अब यहां पर सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, यहां पर क्या है ना कि अगर इस तरह के इवेंट हो रहे हैं और साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हमें तो उसके लिए तैयार होना चाहिए था, सरकार को तैयार होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे बनाने चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर इन सारी चीजों को निगलेक्ट किया गया है। यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास हो सकता है शायद कैपेसिटी नहीं होगी उसको करने की। मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। बेंगलुरु आप ले लीजिए, हर साल वहां पर फ्लड जैसे हालात होते ही होते हैं बेंगलुरु के अंदर, इज नो डाउट। और उसका कारण क्या है? सोचिए, कारण यही है कि जिस तरह का इररेगुलर कंस्ट्रक्शन हुआ है बेंगलुरु के अंदर, वहां पर क्या हुआ है कि जो नेचुरल चैनल है वाटर फ्लो का, वो ब्लॉक हो गया है बीनीथ द सरफेस। मतलब सरफेस के नीचे जो नेचुरल चैनल होता है वो ब्लॉक हो गया है। तो ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अचानक से काफी रेन आएगी तो यहां पर इकट्ठा होने लग जाएगा पानी। और वही चीज आपको बेंगलुरु में देखने को मिला है। श्रीनगर में 2014 में इतना बड़ा जो डिजास्टर आया था, तो वहां पर भी यही ब्लेम किया जा रहा था कि झेलम रिवर के जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहां पर अगेन पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग सेटलमेंट कर लिए हैं। केरला के अंदर अगेन 2018 में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, वहां पर भी लार्ज सेटलमेंट हुआ है, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, वो भी कहां पर? फ्लड प्लेन वाले जो एरियाज हैं वहां पर। मुंबई, हर साल यहां पर फ्लड होता ही है वहां पर। तो अक्सर इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती ही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो अपॉर्चुनिटी भारत के पास है, कहीं ना कहीं हम उसको मिस करते जा रहे हैं। यहां पर क्या है कि पिछले 10 साल में जिस तरह चेंजेस हुए हैं, हमें ऑलरेडी अलर्ट हो जाना चाहिए था। अभी भारत के पास क्या है ना, देखो, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्रोसेस में चल रहा है, चाहे रोड हो गया, पोर्ट हो गया, रेलवे, अर्बन स्पेसेस, हाउसिंग, हॉस्पिटल, पावर स्टेशन, हर एक चीज इंफ्रास्ट्रक्चर हम नया बना रहे हैं, बड़े स्तर पर बना रहे हैं। तो क्यों नहीं हमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की जो डिजास्टर हो सकते हैं उसको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। मतलब कि हमें पहले ही इस सारे चीजों को कंसीडर करना चाहिए और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि भले ही कितनी बारिश हो जाए, लेकिन इस तरह के फ्लड वाले जो हालात होते हैं वैसे नहीं होने चाहिए। अब क्या होता है, अक्सर आप न्यूज पे सुनोगे कि यही ब्लेम किया जाता है कि अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। दिल्ली और गुड़गांव में तो चलो बारिश हो गई, नोएडा में बताया जा रहा है कि उतनी बारिश नहीं हुई जितनी दिल्ली गुड़गांव में हुई है। लेकिन फिर भी नोएडा के अंदर हालात इतने ज्यादा क्यों खराब हैं? तो खराब इसीलिए है क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना फोकस नहीं किया, और इसी की वजह से क्या होता है, ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मिक्स ऑफ बोथ है, आप कह सकते हो। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, जानने को मिला होगा काफी कुछ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।